नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शरण। दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर फिर एक बार किया है ईडी ने बड़ा खुलासा। जी हां, वही शराब घोटाला जिस शराब घोटाले में कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चले गए फिर एक बार तिहाड़ जेल, और इसी पूरे मामले को लेकर आज बीआरएस की नेता के कविता की भी राउस एवेन्यू कोर्ट ने 3 जुलाई तक बढ़ा दी है न्यायिक हिरासत। जी हाँ, जहां एक तरफ लगातार शराब घोटाले को लेकर देश की मोदी सरकार और एजेंसियों को लेकर सवाल उठाने वाली पार्टियां आज शराब घोटाले में ही बुरी तरीके से घिरती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल इस शराब घोटाले को लेकर अब ईडी ने यह बड़ा दावा किया है कि के कविता ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को 1100 यानी कि 1100 करोड़ रुपए दिए हैं। जी हां, अभी तक जो है वो 100 करोड़ की बात सामने आ रही थी और अब 1100 करोड़ रुपए का मामला जो है वो इस पूरे मामले में सामने आ रहा है कि किस तरीके से शराब माफियाओं से पैसा लेना, शराब माफियाओं से पैसा लुटवाना और किस तरीके से शराब नीति के चलते करोड़ों रुपए की हेरफेर जो है वो दोनों ही पार्टियों के द्वारा की गई है, चाहे फिर वो साउथ की पार्टी बीआरएस हो या दिल्ली की कट्टर ईमानदार पार्टी और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो। देखिए, आज जो ईडी की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है कि के कविता के द्वारा आम आदमी पार्टी के नेताओं को 1100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर जल्द ही ईडी जो है वो अपने दस्तावेज कोर्ट में पेश कर सकती है। और इसी के साथ देखिए, कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल जो है वो पहुंच चुके हैं और उसके मामले पर भी जल्द ही कोर्ट एक बार फिर से सुनवाई करेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार अपने आप को इस शराब घोटाले से बचाने के लिए नए नए पैंतरे जो हैं वो अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। पर इसी के साथ कोर्ट भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शराब नीति घोटाले मामले को लेकर काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहा है। बात हम के कविता की करते हैं, क्योंकि देखिए के कविता के द्वारा ही ये 1100 करोड़ आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिया गया है। अब वो कौन से नेता थे जिनको ये पैसा दिया गया है, इन पर भी जल्द ही छानबीन कर जो है वो सबूत पेश कर सकती है ईडी, जो कि इस पूरे मामले की सालों से जांच कर रही है। कई बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है और एक तरफ के कविता है और वहीं दूसरी तरफ हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और वो ये कहते नहीं थकते कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं, हमें तो फंसाने की कोशिश की गई है। पर वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से शराब घोटाले में एक के बाद एक नए खुलासे से आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। देखिए, शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी और राष्ट्र भारत समिति यानी कि बीआरएस की नेता के कविता को आज राउस एवेन्यू कोर्ट ने फिर एक बार बड़ा झटका दे दिया। कोर्ट ने के कविता की न्यायिक हिरासत को 3 जुलाई तक बढ़ा दिया है और सीबीआई ने भी कविता को दिल्ली शराब घोटाले में 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था और आज के कविता को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। देखिए, शराब घोटाले में मार्च के ही महीनों में 2 गिरफ्तारी हुई थी। 15 मार्च के कविता, 21 मार्च दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। सीबीआई के द्वारा जो है वो गिरफ्तार किया गया था के कविता को, तो वहीं ईडी ने हिरासत में ले लिया था 21 तारीख की शाम को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। और बात अगर इस पूरे शराब घोटाले की करें तो एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके करीबी विजय नायर और विजय नायर के सबसे ज्यादा करीबी रहे मनीष सिसोदिया। कई बड़ी गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में देश की राजधानी दिल्ली से हुई, तो वहीं सीबीआई ने भी ईडी की हिरासत से किया था गिरफ्तार। देखिए, के कविता जो अभी सामने आ रही हैं, जिनको लेकर लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। पहले उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि देश में लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। पर के कविता के जो सीए थे उनको भी पहले गिरफ्तार किया गया था एजेंसी के द्वारा। जी हां, और उनसे भी कई दिनों तक सवाल पूछे गए थे और उसके बाद के कविता का नंबर आया, यानी कि के कविता की गिरफ्तारी के बाद उन्हें सीधा दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेज दिया गया था और रिमांड मिलने पर के कविता को सीबीआई हेडक्वार्टर लाया जाएगा और उनसे पूछताछ भी जो है वो फिर एक बार होगी। फिर एक बार
के कविता की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है, तो देखना अहम रहेगा कि अब सीबीआई किन नए सवालों को लेकर के कविता से जांच करने वाली है और पूछताछ भी करेगी, क्योंकि ये 1100 करोड़ का मामला जो सामने आया है ये काफी ज्यादा गंभीर मामला है कि किस तरीके से शराब घोटाले में कभी 100 करोड़, कभी 11 करोड़, कभी फोन डिस्ट्रॉय करना, कभी मीटिंग करना, और पता नहीं इस पूरे मामले में कितने और नाम शामिल हो सकते हैं जिनका अभी तक ईडी या फिर सीबीआई को कोई सुराग नहीं मिला है। और यही बड़ा कारण है कि जब भी इन दोनों नेताओं की किसी भी कोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई होती है तो ईडी की तरफ से ये चीजें जरूर कोर्ट के समक्ष रखी जाती हैं कि दोनों ही नेता बड़ी पार्टियों से जुड़े हुए नेता हैं। एक तरफ के कविता है जो कि पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी हैं, और वहीं खुद एक तरफ अरविंद केजरीवाल जिन्होंने अभी तक मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दिया है। और अगर ये जेल से बाहर आते हैं तो कहीं ना कहीं मामले की जांच को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, और इसीलिए इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने भी अभी तक दोनों में से किसी को राहत नहीं दी है, बल्कि हर तारीख पर जो है वो न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि मामले में छेड़खानी हो सकती है या फिर सबूतों में हेराफेर की जा सकती है, जैसा कि ईडी ने अपनी दलीलों में कहा है। और अगर हम के कविता की बात करें तो देखिए साउथ ग्रुप से जुड़ी होने का आरोप जो है वो के कविता के ऊपर है, क्योंकि दिल्ली शराब घोटाले में ये पूरी पॉलिसी जो है वो कई और राज्यों में लागू करना भी चाहती थी आम आदमी पार्टी। पर वहीं अगर साउथ ग्रुप की बात करें तो के कविता ने सबसे पहले हाथ बढ़ाया और मीटिंग भी हुई थी, जिस तरीके से खुलासा जो है वो विजय नायर के द्वारा पहले ही कर दिया गया है। शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक आरोपी, सबसे पहले देखिए अमित अरोड़ा से भी गिरफ्तारी जो है वो अमित अरोड़ा से भी पूछताछ हुई थी, जो कि दिल्ली के एक नामी ग्रामी बिजनेसमैन थे। और अमित अरोड़ा ने से जब सवाल पूछे गए एजेंसी के द्वारा तो अमित अरोड़ा ने ही जो है वो के कविता का नाम लिया था और आरोप लगाया था कि साउथ के ग्रुप में जो है वो के कविता भी शामिल हैं, जो कि एक शराब की लॉबी थी। जी हाँ, ये वही लॉबी थी जिसने लोगों को एक के साथ एक शराब की बोतल देकर पैसा खूब सारा कमाया, और अब वो पैसा जो है वो कहीं ना कहीं से ईडी सीबीआई निकालने की हर कोशिश जो है वो कर रही है। जहां एक तरफ अमित अरोड़ा ने लिया था कि कविता का नाम, तो ईडी ने दावा भी किया था कि कविता शराब कारोबारियों की साउथ लॉबी से जुड़ी हुई थी, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के जरिए कारोबारियों को बुलाया और सरकार के नेताओं को पहले 100 करोड़ रुपए का जो है वो भुगतान किया, और वही 100 करोड़ जो है वो अब 1100 यानी कि 1100 करोड़ में तब्दील हो चुके हैं, जिस तरीके का दावा आज एजेंसी के द्वारा किया गया है। देखना अहम रहेगा कि इस पूरे मामले में कितने और खुलासे एजेंसी के द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि आज देश में भ्रष्टाचार या घोटालों को लेकर जब भी पूछताछ हो रही है, छापेमारी हो रही है, विपक्ष का बस एक ही आरोप है कि देश में लोकतंत्र नहीं है, संविधान नहीं है, और विपक्ष को डराने की कोशिश की जा रही है। बतौर अगर कोर्ट में सबूतों की बात की जाए तो कोर्ट में यही विपक्षी पार्टियां याचिका भी नहीं लगा रही हैं कि किस तरीके से जो मोदी सरकार है वो तानाशाही कर रही है, क्योंकि एजेंसियों के पास भ्रष्टाचार और तमाम मामलों को लेकर पुख्ता सबूत जो मौजूद हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।